किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बेग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूँ और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने, एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है, और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पुजा जाती है, और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया, न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज़ छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है। इस पे तुम क्या छापना चाहते हो? निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जान पाए, लंका का राजा रावण नहीं पहचान पाया, तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना, सरल। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया। जम के बोलो जरा। शास्त्रों की मत माने
तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान आए, पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने, स्वामी स्वयं नामदेव जी के सामने, संत तुकाराम जी के सामने, मीराबाई के सामने, कर्माबाई के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने, श्री रामानुजाचार्य जी के सामने, श्री निम्बारकाचार्य जी के सामने, जितने जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने जितने तपस्वी साधक सन्यासी साधक उपासक हुए, जिन्होंने दिल से भगवान को पुकारा इस कली काल, इस कलयुग में, उतनी बार भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है, पर बारे कलयुग धन्य है तो जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया, 55 बार। और तो भी लोग कहें कि कलयुग बेकार है, तो भी लोग क्या कलयुग बेकार है? बहुत दुनिया के लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया। दुनिया की दृष्टि में पाप बढ़ गया होगा। जरा आकर एक बार इस महाकुंभ का नजारा देखिए, जो 7-7 किलोमीटर दूर से बेग सिर पर रखकर, पोटला रखकर गंगा माँ का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भगवान का नाम ले लेकर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। पापी को पापी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। नीले कलर का चश्मा लगाओगे सब नीले दिखेंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेंगे। आपके अंदर इतना पाप भरा है तो दुनिया के लोग भी आपको पापी नजर आएंगे, और अगर आपके अंदर पुण्य भरा है तो सब पुण्यवान नजर आएंगे। भीतर पाप भरा है तो पापी नजर आएगा। कुंभ चालू हुआ था, उसके पहले किसी ने एक बयान दे दिया था कि कुंभ में तो पापी लोग जाते हैं। अब कौन बताए कि अंदर कितना पाप भरा होगा तो सामने वाला पापी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है। किसी से पूछो पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, भगत किसको कहते हैं। हमसे कोई पूछे कि शिव तत्व किसको कहते हैं तो हम कहेंगे जिसके सिर पर पोटला रखा है, बैग रखा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, भगवान के भरोसे आ रहा है। ट्रेन ने छोड़ दिया, गाड़ियां अंदर आ नहीं पाई, पैदल पैदल भगवान का भजन करता करता धीरे धीरे चलता चलता मंजिल तक पहुंच गया। समझ लेना कि वो साधारण नहीं है, उसी ने इस कुंभ को अपने साध कर रखा। भक्त को भक्त नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है। आपकी दृष्टि क्या है, आप कौन सा चश्मा लगाए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको व्यक्ति क्या नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुंभ के मेले में आने के बाद, इस प्रयागराज की भूमि पर आने के बाद अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव तत्व को जानने के लिए बैठे हो, तो आपसे एक निवेदन है कि हमको शंकर को नहीं जानना, हम शिव को ना जाने, हम तो इतना जाने कि हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, और मेरा मन और विश्वास कहता है कि भले मैं शंकर को नहीं जानती, पर एक लोटे जल को जानती हूँ, वो जल मेरा कल बदलेगा जरूर, ये निश्चित। सारी समस्या का हल
मेरा एक लोटा जल मेरा कल बदलेगा ये निश्चित है। मैं शंकर को भजती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती मैं, पंचाक्षर मंत्र को जानती हूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र को जानती हूँ मैं ओम नमः शिवाय, या मैं जानती हूँ श्री शिवाय नमस्ते। मैं जानती हूँ मैं शंकर के नाम का स्मरण कर रही हूँ तो शिव मेरा है, शिव मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब शिव को जानो ना, पर शिव को मानो। शिव को जानो ना, पर शिव को मानो। शिव जानने का विषय नहीं है, शिव मानने का विषय है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब इसमें गंगा जी को जानने बैठ जाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। गंगा जी कहाँ से आई, क्या हुआ, कोसी में का हाल है, सर मुझे पानी पीना है, तो पानी कहाँ है, तो के मटके में है, तो का मटका कहाँ है, तो के घर में है, तो का घर कहाँ है, का झूसी में है, तो का झूसी कहाँ है, तो का प्रयाग में है, तो का प्रयाग कहाँ है, तो का उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो का भारत में है, भारत कहाँ है, तो का विश्व में, विश्व कहाँ है, तो का पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है, तो का पानी में, पानी कहाँ है, तो के मटके में। चल कर वहीं आ गए। किसी ने ये नहीं गाया कि गंगा को जानो, लोगों ने कहा गंगा को मानो। शिव को जानो नहीं, शिव को मानो। जानोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। नहीं जान पाओ, अच्छा बाबा नहीं जान पाया जी, पूरी जिंदगी हो गई लोगों की जानते जानते नहीं जान पाए। तुम तो ये सीधी सीधी बात लिखी वो कहा